बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा सही कह रहे हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। महज 23 वर्ष की उम्र में तुमने जीवन के सभी रंग देख डाले और अब महज श्वेत रंग में ढलकर उम्र नहीं बिता सकोगी तुम। इनके साथ चली जाओ और जीवन में नए रंगों का आगाज करो। सविता जी ने कांपती आवाज में अपनी बहू सोनल से कहा। सविता जी का इकलौता बेटा और सोनल का पति श्वेतांग वायुसेना में विंग कमांडर था, जो 15 दिनों पहले ही सेना का लड़ाकू विमान लड़ते समय वीरागति को प्राप्त हो गया था। सोनल और श्वेतांग बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। साथ साथ पढ़ते, एक जैसी रुचि रखने वाले दोनों कब दोस्त की सीमा लांघ जीवन के पथ पर साथ चलने को आतुर हो उठे, उन्हें स्वयं नहीं पता चला। सविता जी के पति अशोक जी भी देश सेवा करते हुए रिटायर हुए थे। श्वेतांग उनकी इकलौता संतान था, फिर भी देशभक्ति के जज्बा इन परिवार में कूट कूट कर भरा था। इसीलिए जब श्वेतांग ने भी एनडीए परीक्षा पास की तो माता पिता किसी ने भी नहीं रोका, बल्कि पूरे गर्व के साथ उसे पुणे के लिए रवाना कर दिया। हालांकि सविता जी के मायके वाले और अशोक जी के रिश्ते नाते वाले खूब टोकते कि इकलौता औलाद है तुम लोगों की, क्यों उसे खुद ही मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। तब अशोक जी का एक ही जवाब होता, देश का नमक खा रहे हैं तो उसका कर्ज भी तो चुकाना है। यदि ऐसे ही सभी माँ बाप स्वार्थी बनने लगे तो फिर देश का क्या होगा, उसकी सुरक्षा कैसी होगी। लोग निरंतर होकर चुप हो जाते। लेकिन सोनल के घर वालों की सोच इतनी वृहद न थी। उन्हें इसी वजह से ये रिश्ता जरा भी पसंद नहीं था। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि ये रिश्ता ना हो सके, लेकिन फिर बेटी की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। श्वेतांग की 13वीं कल ही संपन्न हुई थी और सोनल के मम्मी पापा अड़े हुए थे कि वे सोनल को अपने साथ ले जाएंगे। इधर सविता जी स्वयं सहमत थी। उनका भी यही मानना था कि सोनल को अपनी जिंदगी श्वेतांग की विधवा बनकर बिताने से बेहतर है कि वो किसी अन्य लड़के का हाथ थाम बाकी का जीवन खुशी खुशी गुजारे। इसलिए वो भरे गले से सोनल को समझा रही थी। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी, मैंने और श्वेतांग ने ये कसम खाई थी कि किसी भी हाल में आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ना है। और मम्मी, आपने जो ये मुझे वापस ले जाने की धुन लगा रखी है, आप ये क्यों नहीं सोचती कि शादी ब्याह से पृथक भी जीवन जिया जा सकता है। आप बहन पिंकी और भाई प्रवीण की तरफ ध्यान लगाइए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। सोनल दृढ़ शब्दों में बोली। उसे सभी लोग तरह तरह से समझाकर हार गए। उसे न जाना था न गई। एक दिन सविता जी और अशोक जी सुबह चाय पी रहे थे कि सोनल भी अपनी ग्रीन टी लेकर वहीं आकर बैठ गई। पापा जी, आप उस दिन मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बोल रहे थे, तो मैं उसकी बजाय आर्मी में ही जाना चाहती हूँ। मैं श्वेतांग के सपने को पूरा करना चाहती हूँ। मैं भी पायलट बनकर श्वेतांग की पहचान को बराबर रखना चाह रही हूँ, सोनल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि श्वेतांग ने उसे अपने काम पोस्ट के बारे में बहुत कुछ समझा रखा था। सोनल ने इंटर करते हुए एनसीसी की ट्रेनिंग ले रखी थी। अब बीटेक भी पूरा हो गया था उसका। बेटा, तुम कैसे कर सकोगी? पापा, मन में हौसला हो तो सब संभव हो जाता है। मैं ज़रूर कर दिखाऊंगी, आप बस इजाज़त दे दीजिए। सोनल की आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, जो उसे श्वेतांग के अथाह प्रेम और सास ससुर के अतुल स्नेह से पाया था। बेटा, तुमको हमने श्वेतांग की तरह ही समझा है। तुम्हारे सपने पूरे कैसे नहीं करेंगे। तुम्हें पूरी इजाज़त है अपना मनचाहा काम करने की, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे हौसलों के रंग देख ये दुनिया भी दंग रह जाएगी। अशोक जी ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। 3 वर्षों के अथाह परिश्रम एवं ट्रेनिंग करके जब विंग कमांडर यूनिफॉर्म में सजी सोनल ने सविता जी और अशोक जी को सच्चम सैल्यूट मारा, तो उन दोनों की आंखों से खुशी और गर्व के आंसू बह चले। उन्होंने आगे बढ़कर सोनल को गले लगा लिया। आज उन्हें उनका बेटा एक बार फिर मिल गया था। दोस्तों, सच है कि जब मन में कुछ भी कर गुजरने की चाह हो तो वो काम अवश्य ही किया जा सकता है। सफलता और हौसला स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता। आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।